हर सुसाइड नोट बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या वाकई नोट कुछ ऐसा भी कहता है जिसके जरिए पता चल सके कि सुसाइड क्यों करना पड़ा? दरअसल फरीदाबाद की महिला पत्रकार पूजा तिवारी की रहस्यमय मौत के मामले में शक की सुई उनके लोकल गार्जियन कहिए या गहरे दोस्त इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ पर उठ रही है और इस मामले में 4 दिन के लिए अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस के सवालों का जवाब जब इंस्पेक्टर देगा तो फिर मौत पर चढ़ा रहस्य का पर्दा भी उठेगा। इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले से दिल्ली एनसीआर में पत्रकारिता की ऊंची उड़ान के लिए जब पूजा तिवारी आई थी तो उसकी आंखों में ऐसे ही सपने जगे होंगे। वो अपने सपनों के साथ जीने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसे मौत मिली। वो मौत खुदकुशी है या कुछ और, इस सवाल में ही लिपटा है एक रिश्ते का ऐसा ताना बाना जिसमें भरोसे का टूटना है, उम्मीदों का चटकना है, संबंधों का बिखरना है और 27 साल की एक जिंदगी का मिटना है। ये सारे पत्ते तब खुलने शुरू हुए जब फरीदाबाद पुलिस ने पूजा के कथित दोस्त इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ को गिरफ्तार किया और फिर उसकी 4 दिन की रिमांड मिली। अभी जो अमित इंस्पेक्टर है उसका रिमांड लिया गया है ताकि उससे फर्दर पूछताछ की जा सके, ताकि मुकदमे में और भी एविडेंस लाए जा सके। हमने 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और 4 पुलिस के से पूछताछ करेंगे। 1 मई की देर रात जब फरीदाबाद सेक्टर 46 के सद्भावना अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर पूजा ने खुदकुशी की तो सवाल उठा कि एक होनहार पत्रकार ने ऐसा क्यों किया भला। उस वक्त पूजा के साथ उसका करीबी दोस्त इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ भी था। पूजा के घर वालों को अगली सुबह अमित पर पूरा भरोसा था, लेकिन शंकाओं की भुरभुरी जमीन पर खड़ा वो यकीन 3 दिन में बिखर गया। उसके साथ अमरीन थी और एक फ्रेंड अमित करके था जो हमारा एज ए लोकल गार्जियन और यूकुड से बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो फैमिली में है, उनका भी इंदौर आना जाना रहता था। अमरीन भी बहुत पुरानी फ्रेंड है, वो भी पूजा के साथ जॉब सर्च के लिए आई थी। वो भी दैनिक भास्कर में पहले काम कर चुकी रिपोर्टर। 4 दिन बाद ये सुसाइड नोट कहाँ से आ गया, जबकि फॉरेंसिक टीम ने कम से कम 30-35 आदमियों ने उस रूम का जो सर्च किया है, एक एक चीज को सर्च किया है। अमित वाज देयर और जो अमरीन जो उसके साथ थी उससे भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए थी। ना तो अमित कुमार से इन्वेस्टिगेट किया, ना अमरीन से किया, उसको इंदौर जाने दिया। अरे उनको आप वहीं हेल्ड अप करते, उनसे पूछताछ करते, तब असली फैक्ट और असली इन्वेस्टिगेशन तब निकल के सामने आता। आपने सब कुछ फैक्ट्स तो मेरे ख्याल से मौके के हिसाब से डिस्ट्रॉय हो गए होंगे जो टाइम के हिसाब से हो जाते हैं। पूजा की मौत के 3 दिन बाद जब उसका एक कथित सुसाइड नोट लेकर अमित पुलिस के सामने आया तो इससे मौत की थ्योरी एक नए मोड़ पर खड़ी हो गई। पूजा के घर वालों ने बिखरी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया कि इतने दिन बाद सुसाइड नोट लेकर अचानक अमित क्यों प्रकट हुआ। साथ ही पूजा और अमित के आखिरी दिन हुए झगड़े के ऑडियो ने उनके शक को और गहरा कर दिया। यहाँ पे ना अभी तक कुछ भी इतने भी 20-40 आदमी के साथ गुजार लूँ ना, ये आदमी सिर्फ बंकी और मेरे बीच में ये कहता है तुम्हारे बीच में सेक्स हुआ, तुम उसके कमरे में, भैया तुम मुझे बता दो मैं उसके कमरे में क्या बंकी के पास कोई रूम था। इसके बाद पूजा के घर वालों ने सूरजकुंड थाने में अमित के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कर दी। अब अमित जब 4 दिन तक पुलिस की रिमांड में रहेगा तो इस केस के पुर्जे को खोलने के लिए उसका एनकाउंटर इन सवालों से हो सकता है कि आखिर अमित पूजा को कब से जानता था? क्या पूजा और अमित के बीच कोई रिश्ता भी था? क्या अमित ने कभी पूजा से शादी भी की थी? पूजा के फ्लैट का किराया कौन देता था? पूजा और अमित में आखिर किस बात को लेकर झगड़ा होता था?
बंकी से पूजा की दोस्ती अमित को नापसंद क्यों थी? पूजा के बाकी मोबाइल और लैपटॉप कहां हैं? जब पूजा अमित के बीच झगड़ा हो रहा था तो वहां से पूजा की दोस्त अमरीन क्यों चली गई? पूजा की मौत के बाद उसका लैपटॉप बैग लेकर वो क्यों चला गया? जबकि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वो जानता था कि उसका कदम जांच को प्रभावित कर सकता है, और एक शादीशुदा आदमी होकर भी अमित अक्सर पूजा के घर पर ही क्यों रहता था? और फिर बंकी के नाम पर अमित भड़कता क्यों था? ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तुम लोग रूम पर हो कि बाहर हो गई? नहीं, पार्क में बैठे हुए हैं। जनाब दारू पी के पार्क में लेटे हैं, मैंने भी दारू पी रखी, पार्क में बैठे हुए हैं। और बंकी इज द टॉपिक, बंकी इज द टॉपिक। आया ना, ये कहती है मैं कभी गई नहीं। बंकी का रूम था ही नहीं, बंकी का रूम था ही नहीं। तो अकेले रूम में बिताया नहीं? इसको बता दो अमित, या ये क्या को बता चुका है, ये दिलाई के सीखो मत, इज्जत के मालूम है, मुझे जरूरत नहीं आपको। भरत, पुलिस की इंस्पेक्टर अमित से पूछताछ शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये राज बेपर्दा होगा कि पूजा ने भावुकता भरे लम्हे में खुदकुशी कर ली, या फिर 27 साल की एक पत्रकार की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। फरीदाबाद में पत्रकार पूजा की खुदकुशी के मामले में पूजा के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने पूजा के दोस्त इंस्पेक्टर अमित को गिरफ्तार किया और फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने अमित को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन 4 दिनों में पुलिस अमित के पास से पूजा के कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद करने की कोशिश करेगी, साथ ही उन तमाम सुरागों को जुटाने की कोशिश करेगी जिससे कि रहस्यमय हालात में हुई पूजा की मौत के राज से पर्दा उठ सके। कैमरामैन सुनील और सचिन गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, फरीदाबाद, आज तक। दरअसल इंस्पेक्टर अमित जिस सुसाइड नोट को लेकर पुलिस के सामने प्रकट हुआ, वही उसके गले की फांस भी बन गया। उस सुसाइड नोट से कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अमित को देना होगा, और साथ ही इस सवाल का भी कि महिला रिपोर्टर पूजा से उसका रिश्ता था क्या। एक सुसाइड नोट जिससे 27 साल की एक तेज तर्रार महिला पत्रकार की मौत का रहस्य सुलझने की जगह सवालों की भूल भुलैया में उलझता जा रहा है। इस सुसाइड नोट ने खुद को पूजा के दोस्त कहने वाले इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूजा से नहीं, मेरा फ्रेंड का रिलेशन है। नहीं, एक महिला ने आरोप लगाया है कि आपने 6 साल पहले शादी भी 6 साल पहले तो मिले ही नहीं थे, छोड़ दो आप। अमित और पूजा के रिश्तों का एक सच पूजा के साथ स्टिंग ऑपरेशन करने वाले उसके दोस्त अनुज ने खोला है। पूजा की मौत के बाद अनुज को आज तक ने खोज निकाला और उसने जो बताया वो पूजा और अमित के रिश्ते के रहस्य को और गहरा कर देता है। इसी केस के दौरान मतलब जब ये हमारे ऊपर FIR हो गया था, उसके 1-2 दिन पहले पूजा ने बताया था कि मेरे भैया हैं अमित भैया, और वो इंस्पेक्टर हैं, विजिलेंस में हैं। FIR होने से दर्ज होने से पहले बताया था? हाँ, वो टेलीफोनिक बताया था कि हमारे भैया हैं। हम बोले अच्छा। तो उसके बाद जिस दिन FIR दर्ज हो गया था, उसके अगले जिस दिन पुलिस हमें लेके गई थी, उसी दिन शाम को फिर हम लोग जब मिले थे तो उस दिन फर्स्ट टाइम हमें अमित जी से पूजा ने मिलवाया था, अमित भैया से। और वो बोली कि ये भैया हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे और इस केस का सारा इनको हम बताए हुए पहले से भी। और पूजा ने क्या कह के मिलवाया था कि अमित का और पूजा का क्या रिश्ता है? भैया कह रही थी वो। अच्छा। कि ये मेरे बड़े भैया हैं। पूजा ने मुझे भैया ही कहा था। तो फिर अमित और पूजा के रिश्तों का सच क्या है? जैसा घर वाले पहले बताते थे उस तर्ज पर अमित क्या पूजा का लोकल गार्जियन था, या फिर जैसा खुद अमित कह रहा था उसके मुताबिक दोनों दोस्त थे, या फिर जैसा अनुज ने बताया उस आधार पर देखें तो क्या दोनों में वाकई भाई बहन का नाता था, या फिर जैसा पूजा की एक मुंहबोली भाभी ने कहा था उसके मुताबिक क्या दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। जैसे मैं उससे क्वेश्चन करता था कि पूजा अब इसके बाद क्या होगा, ये अमित भैया कुछ बोले या नहीं बोले, इस तरीके से मैं उससे क्वेश्चन कर दी, तो वो उसने मुझसे ये बोला कि प्लीज़ अनुज जी आप मुझसे अब क्वेश्चनिंग मत करो, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा मूड बहुत अपसेट है। उसके बाद से मेरी कोई पूजा से बात नहीं हुई, ना तो मुलाकात हुई ना बात हुई। जो भी बात होती थी अमित जी के थ्रू होती थी, उन्हीं से मैं व्हाट्सएप से पूछता रहता था केस के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं।
डेट्स इट। तब कभी आपको कोई शक नहीं हुआ कि अमित और पूजा के बीच में कोई गलत संबंध हो या झगड़ा होता हो? मेरे सामने ये लोग मिलते भी नहीं थे और ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं बना कि हमें मतलब कुछ डाउट करना भी पड़े। रिश्तों के इस रहस्य को 4 पन्ने में लिखा पूजा का कथित सुसाइड नोट और गहरा बना देता है, जिसे अमित ने पुलिस को सौंपा था। इस सुसाइड नोट ने कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि 1 मई की शाम से लेकर देर रात 1:30 बजे तक पूजा या तो अमित के साथ थी या अपनी दोस्त अमरीन के साथ। फिर उसने सुसाइड नोट लिखा कब? सुसाइड नोट पर पूजा ने अपना दस्तखत नहीं किया है, ना ही कोई तारीख डाली है। फिर सवाल ये है कि वो सुसाइड नोट है कब का? ऐसा भी नहीं होता कि मरने वाला सुसाइड नोट को किसी बैग में ऐसे रख दे कि वो जल्दी मिले ही नहीं। खुदकुशी करने वाला मरने का फैसला अचानक करता है। उसमें ये नहीं होता कि सुसाइड नोट बहुत पहले लिख लेगा और मरेगा काफी बाद में। फिर मरने से कुछ समय पहले ही पूजा ने अपने दोस्त भारत से जिस तरह बात की, उसमें लगता नहीं कि वो सुसाइड करने वाली है। खत्म काम क्या? नहीं, उन्होंने भी सस्पेंड कर रखा है। जब तक ये इंक्वायरी खत्म नहीं होती थी, शायद परसों बॉम्बे बुलाए तो बॉम्बे जाऊंगी। अच्छा, फिर उनको लोगों को नहीं दिखला क्लियर कट के है? उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। नहीं, साथ है लेकिन अभी कुछ मालूम नहीं है यार, साथ है भी कि नहीं कुछ नहीं मालूम। बस वो है कि सस्पेंड कर रखा है। अब पुलिस सुसाइड नोट और पूजा की हैंडराइटिंग का मिलान कराएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सचिन गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, फरीदाबाद, आज तक। इंस्पेक्टर अमित ने पूजा का जो सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा, उसके आधार पर उन डॉक्टरों के खिलाफ अब मामला दिखता है जिनका नाम पूजा के स्टिंग ऑपरेशन में आया। लेकिन पूजा के साथ स्टिंग करने वाला एक दूसरा पत्रकार ही बोल रहा है कि वो ऐसी कमजोर लड़की नहीं थी कि कोई डराए और वो डर कर खुदकुशी कर ले। मैंने एक स्टिंग किया, एक मिनट्स को रिवील किया। मेरा ना ही पुलिस ना ही मीडिया ने साथ दिया। गलती ना करके भी मुझे मेरा फोन बंद करने को कहा गया। थक गई हूँ लड़ते लड़ते। ये जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार अनिल गोयल, अर्चना गोयल, सौरभ भारद्वाज और वो सारे मीडियाकर्मी हैं जिन्होंने मुझे बिकाऊ समझा और मेरे खिलाफ गलत खबर चलाई। बहुत हैरेसमेंट हो गई है। वेब पोर्टल जर्नलिस्ट पूजा तिवारी की ये कथित सुसाइड नोट है जिसमें उसने उस स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा की है जो इसी साल मार्च में अपने दोस्त अनुज मिश्रा के साथ मिलकर की। पूजा की मौत के बाद पहली बार आज तक से बात करते अनुज ने इसकी तस्दीक की कि पूजा और उसे परेशान किया जा रहा था। उसके 9 तारीख के ठीक नेक्स्ट डेट 10 तारीख को जब यहाँ की मीडिया वालों ने एकदम से एक पक्ष को जानते हुए खाली सारी खबर चला दी कि 2 फर्जी पत्रकार हैं, इस तरीके से हैं। उसके बाद एसएचओ की तरफ से ये आया कि दोनों फरार हैं, जबकि हम लोग वहाँ पे शाम को मिल करके शनिवार को आए थे। अगले दिन पेपर में ये आया कि दोनों फरार हैं। तो इससे हम लोग बहुत ही, मैं भी और पूजा भी बहुत ही शॉक्ड थे। लेकिन अनुज मिश्रा भी ये नहीं मानता कि पूजा जैसी लड़की खुदकुशी कर सकती है। पुनीत शर्मा, फरीदाबाद, आज।